IMF प्रोग्राम हुकूमत ने कामयाबी से मुकम्मल किया। उम्मीद है ये आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पुरुमीद कहते हैं मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर हैं। बरामदात में 29% इजाफा हुआ। महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। इस साल 7,23,000 नए फाइलर्स आए हैं। मुल्क भर में फाइलर्स की तादाद 16 लाख से बढ़कर 22,000 हो गई। पंजगोर में कत्ल 7 पंजाबी मजदूरों की लाशें हेलीकॉप्टर से मुल्तान के लिए रवाना कर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिदायत पर मैयतें मुल्तान मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर फ्राहम किया गया। वाक़या पंजगोर के इलाके खुदाबाद में पेश आया। शुजाबाद के एक ही खानदान के 7 अफराद मजदूरी के लिए बलूचिस्तान गए थे। इलाके की फजा सोगवार। पंजगोर वाक़े पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत की मज़म्मत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। रावलपिंडी में एहतजाज, पुलिस ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ 3 मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमा थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन और थाना आरे बाजार में दर्ज किए गए। इदारों से टकराव नहीं चाहते, एहतजाज जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम, कहा कि डील होगी ना मुज़ाकरात, अब आवाम के हुकूक के लिए जंग खुलेआम होगी। एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, दोबारा आएंगे तो सीधे अडियाला जेल जाएंगे। जो कानून हाथ में लेगा सख्ती से निपटा जाएगा। पूरे एहतजाज में अली-अमीन गंडापुर गाड़ी से बाहर नहीं निकले। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की कड़ी तनकीद, कहती हैं PTI क़यादत कहीं नजर नहीं आई। कारकुन मारे खाने के लिए हैं। ऐसा नहीं होगा कि पख्तूनों और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान दंदनाते फिर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ना कोई काम हो रहा है, ना ही किसी को कोई परवाह। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करप्शन पर चल रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का जवाबी वार, कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बदअमनी का शिकार है। अली-अमीन अगर जल्द से जुलूसों से फारिग हो गए हों तो सूबे के अमन अमान पर तवज्जो दें। कुछ दिन पहले जनूबी पंजाब के अवाम ने पीपल्स पार्टी पर जो एतमाद किया वो सबके सामने है। डेरा इस्माइल खान में भी पीपल्स पार्टी अक्सरियती पार्टी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी के चीन के यौम तासीस पर मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान को चीन के साथ लाजवाल दोस्ती पर नाज है। CPEC ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर पहुँचाया। चीनी कौंसल जनरल का चीनी सरमायाकारों की दरख्वास्त पर तरामीम पर वज़ीर दाखिला से इज़हार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान बेहतरीन दोस्त है, ताउन जारी रहेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का IRS सिस्टम बैठ गया। FBR सिस्टम में सुस्तरवी के बायस टैक्स गुजारों को मुश्किलात। FBR ने टैक्स दहिंदगान को 30 सितंबर तक हर सूरत टैक्स रिटर्न फाइल कराने की हिदायत कर रखी है। अब तक 19,26,000 से ज्यादा गोशवारे जमा हो चुके। सऊदी अरब से कराची आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स का खदशा। तीनों मुसाफिरों को मुश्तबा इलामात की तस्दीक होने पर सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट आने तक मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। जमात इस्लामी का मुख्तलिफ शहरों में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में बीकेवाल मोड़ पर धरना, लाड़काना में एहतजाज, थरपारकर के इलाके मिट्टी में रैली, कंदकोट में टावर चौक पर एहतजाजी कैंप। लाहौर में नाबीना अफराद का धरना 7वें रोज में दाखिल। बसारत से महरूम अफराद की बड़ी तादाद चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद। मुजाहिरीन ने कहा किसी सरकारी अफसर के कहने पर धरना खत्म नहीं करेंगे। जायज मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा। डेरा गाजी खान में 2 ग्रुपों में झड़प, 4 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। दोनों ग्रुपों के दरमियान तल्ख कलामी और लेन देन के मामले पर झगड़ा हुआ।
पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। सादकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू मारे गए। मजीद मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक डाकू गुज़श्ता माह 3 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस थे। कराची के इलाके बफर जोन में रिक्शे में सवार खवातीन से डाकुओं की वारदात, सीसीटीवी भी सामने आ गई। वीडियो में मुलजिम को लूट मार करते देखा जा सकता। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में शिद्दत में इजाफा, इंसदाद डेंगू मुहिम के बावजूद डेंगू मच्छर बेकाबू। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 61 अफराद में डेंगू मस्बत होने की तस्दीक। अस्पतालों में ज़ेर इलाज डेंगू पॉजिटिव के मरीजों की तादाद 138 हो गई। कराची में PIA की मस्कत से पेशावर आने वाली परवाज में फनी खराबी। परवाज की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग, फनी खराबी की वजह से तैयारा चंद मिनट में 36,000 फीट की बुलंदी से नीचे आ गया। पायलट ने ATC और रडार पर हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया। तैयारे को 8,000 फीट की कम तरीन बुलंदी पर कराची लाया गया। गजा में मजलूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सिहोनी फौज के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, 52 फलस्तीनी शहीद, 118 जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 41,586 हो गई। इसराइली जारियत में 96,210 जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत, ईरान, इराक और लेबनान समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बगदाद में मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने का घेराव कर लिया। तेहरान में हजारों अफराद का एहतजाजी मुजाहिरा, मुजाहिरीन का इसराइल से हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदले का मुतालबा। लेबनान में सरकारी सतह पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा तदफीन के रोज लेबनान में सरकारी दफातर बंद रहेंगे। ईरान और इराक का भी 5 रोज़ा सोग का ऐलान। लेबनान की मुजामती तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हाशिम सफीउद्दीन हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नए सरबराह मुकर्रर हो गए। सफीउद्दीन हसन नसरुल्लाह शहीद के कज़न। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हसन नसरुल्लाह की मौत को तारीखी मोड़ करार दे दिया। कहा कि इसराइल ने अनगिनत इसराइलियों और गैर मुल्कियों की मौत का बदला ले लिया। हसन नसरुल्लाह का कत्ल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलने के लिए ज़रूरी था। हसन नसरुल्लाह ईरान के इशारे पर काम करते थे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरे मशरिक़ वस्ता ने इसराइल की ताकत को तस्लीम कर लिया, ईरान को भी खबरदार कर दी। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर अमेरिका भी इसराइल की हिमायत में सामने आ गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत को मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। सदर बाइडेन ने कहा कि इसराइल के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अब गजा और लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। हिजबुल्लाह, हमास, हौसियों, ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों के खिलाफ इसराइल के साथ हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हमास चीफ याहिया अल-सिनवार ने अपनी लोकेशन तब्दील कर दी। इसराइली मीडिया का दावा, याहिया अल-सिनवार ने अपनी सिक्योरिटी टीम भी तब्दील कर दी। हमास ने कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नेपाल में बारिशों के बाद स्लैब और लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ वाक़यात में 100 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। सैलाबी रैली की जद में आकर 70 से ज़ायद अफराद लापता हो गए। मुल्क में मवासलाती निज़ाम दरम बरम, एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। चीन के एटमी आबदोज तैयारी के मरहले में डूब गई। सेटेलाइट से ली गई तस्वीर वायरल होने पर चीन के लिए सुबकी। अमरीकी महकमे दिफा के सीनियर ओहदेदार के मुताबिक ये एटमी आबदोज शिपयार्ड की हदूद में ही डूब गई। पेंटागन के मुताबिक चीन को इन चैलेंजेस से निपटने के लिए अपनी बहरिया को ज्यादा मजबूत बनाना होगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। लेबनान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल 0.94% महंगा हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत $72.27 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिल की बीमारियों उनकी रोकथाम की आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में दिल की बीमारियों में 3 गुना इजाफा हुआ। हर साल 2 लाख अफराद अमराज़ क़ल्ब के बायस दम तोड़ जाते हैं।
कराची में आगा खान अस्पताल के ज़ेरे तमाम वर्ल्ड हार्ट डे की मुनासबत से साइकिल रैली शाहराह फैसल राशिद मिन्हास रोड से होते हुए वापस आगा खान अस्पताल पहुंचेगी। रैली में तलबा तालिबात नर्सिस डॉक्टर समेत 600 से ज़ायद साइकिलिस्ट हिस्सा ले रहे। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर मोहम्मद यूसुफ ओहदे से मुस्ताफी हो गए। मोहम्मद यूसुफ ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम की खिदमत करने पर फख्र है, खिलाड़ियों के जज्बे और टैलेंट पर पूरा यकीन है। मोहम्मद यूसुफ का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल टाकरा फैसलाबाद में मार्कोस और पैंथर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। गुज़श्ता रोज दूसरा एलिमिनेटर मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया था। शॉर्ट्सविल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप पाकिस्तान की शानदार कामयाबी। पाकिस्तानी स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान ने वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी को 3-1 से शिकस्त दी। फ्रांसीसी स्पाइडरमैन का कारनामा। पेरिस में 62 साला एलन रॉबर्ट ने 190 फीट बुलंद इमारत पर बगैर किसी सहारे के चढ़कर सबको हैरान कर दिया। कराची में आर्ट्स काउंसिल में सजे सकाफती मेले का चौथा रोज। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी थिएटर, म्यूजिक, डांस ग्रुप की परफॉर्मेंस के अलावा फाइन आर्ट भी फेस्टिवल का हिस्सा। फनकारों कारीगरों ने अपने फन से खूब दाद समेटी। दिलनशीन आवाज, गायकी का खूबसूरत अंदाज। गुलकारा नसीम बेगम को दुनिया से रुखसत हुए 53 बरस बीत गए। नसीम बेगम ने उर्दू और पंजाबी गीतों के अलावा कुछ मिली नगमात भी गाए। और शैतानी ताकतों से बाप की बेटे को बचाने के लिए लड़ाई, एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म एलिवेशन का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 8 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।